हाल ही में भारत की 8 रेलवे स्टेशन के वाटर कूलर के पानी के नमूनों में ई कोलाई पाया गया है, जो गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता उत्पन्न करता है। इससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं मानवीय स्वास्थ्य को, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वे कौन से 8 रेलवे स्टेशन हैं जहां के वाटर कूलर के पानी के नमूनों में ई कोलाई पाया गया है। दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आने वाले कोयम्बटूर और पालक्कड़ रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले हैदराबाद रेलवे स्टेशन के वाटर कूलर के पानी में भी ई कोलाई पाया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कल्याण, भिवंडी रोड और लोनावला के रेलवे स्टेशन में पाया गया है। और पूर्वी रेलवे के मधुपुर रेलवे स्टेशन के वाटर कूलर के पानी के नमूनों में भी ई कोलाई पाया गया है। ई कोलाई की फुल फॉर्म क्या है? ये एक क्या है? बैक्टीरिया है। और ई का मतलब है एस्चेरिचिया कोलाई। क्या है ये? एक बैक्टीरिया है। वस्तुतः ये मनुष्यों और कई जानवरों के आंतों में सामान्य रूप से पाया जाता है। इसके कई स्ट्रेन होते हैं, यानी कई इसके प्रकार होते हैं और सभी प्रकार बीमारी उत्पन्न नहीं करते हैं। कुछ प्रकार हैं जो गंभीर तरह की बीमारी पैदा करते हैं। वस्तुतः पानी में इसकी उपस्थिति इस बात के लिए ज्यादा चिंताजनक होती है कि इसकी उपस्थिति ये बताती है कि वो जो पानी है वो मल से या सीवेज से प्रभावित हुआ है। मल से या सीवेज से प्रभावित हुआ है, और अगर कोई पानी इनसे प्रभावित हुआ है तो उसका मतलब है कि उसमें कई अन्य तरह के संक्रमण हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। इस तरह की बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं जो गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, यानी वो पानी कॉन्टेमिनेटेड है, संदूषण से प्रभावित है। यह ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है। एस्चेरिचिया कोलाई के कई प्रकार है, सभी बीमारी पैदा उत्पन्न नहीं करते हैं, कुछ गंभीर उत्पन्न कर सकते हैं बीमारी। जैसे एक है इसमें शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई, इसको स्टैग के नाम से भी जानते हैं। और अगर कोई इससे प्रभावित होता है तो ये खूनी दस्त जैसी स्थितियों को भी उत्पन्न कर सकता है और HUS सिंड्रोम में भी डेवलप हो सकता है। HUS का सीधा सा मतलब क्या है? हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। तो अगर कोई इससे प्रभावित है तो रक्त की जो छोटी वाहिकाएं हैं उसमें थक्के जमने लगते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं कम होने लगती हैं, प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं, और ये किडनी के फेल होने के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है, इसलिए खतरनाक होता है। सामान्य रूप से अगर आप किसी गंभीर बीमारी या बीमारी उत्पन्न करने वाले ई कोलाई के स्ट्रेन से प्रभावित होते हैं तो किस तरह के लक्षण आप में आ सकते हैं, तो उसके लक्षणों को देख लीजिए। उसके लक्षणों में दस्त होगा, पेट में ऐंठन या दर्द होगा, उल्टी भी हो सकती है, हल्का बुखार हो सकता है। इस तरह के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। और अगर आप स्टैग जैसे इंफेक्शन से प्रभावित हैं, जिससे 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं, हालांकि ये वयस्कों में भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, जैसे कि किडनी फेल होना। तो इसमें क्या होता है? आपको लगातार उल्टी हो सकती है, लगातार उल्टी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, खूनी उल्टी खूनी दस्त इसका एक लक्षण है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा थकान होना, मति भ्रम जैसी स्थिति भी इससे उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज बुखार होना और लगातार होना, इस तरह के लक्षण इसमें उत्पन्न होता है। इससे बचने का यही उपाय है कि पानी के आप स्वच्छ स्रोत का इस्तेमाल करें, और जो पानी का टैंक है आपका उसे लगातार साफ करते रहें, या समय समय पर उसे आप साफ करते रहें। जिस पाइपलाइन के माध्यम से पानी आ रहा है वो किसी भी पाइपलाइन फटने से या सीवेज के फटने से प्रभावित तो नहीं हुई है, इसकी भी संस्थाओं को लगातार इसकी जांच करते रहने चाहिए। यानी स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान देना है, चाहे वो पानी के भंडारण से लेकर परिवहन और घर तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें
जो सैनिटेशन है, स्वच्छता है, उसका विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसके अंतर्गत आपने एक योजना सुनी होगी, 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं और इसमें प्रति परिवार प्रति लीटर, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वस्तुतः जल जीवन मिशन जैसे मिशनों का एक लक्ष्य यह भी है कि किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त जल व्यक्तियों को, यानी स्वच्छ जल व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। वो इस तरह की बीमारियों से निजात पाने या इस तरह के संदूषण से मुक्त जल को व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ही इस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो भारत सरकार की भी ये महत्वपूर्ण पहल है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी को लेकर के चल रहे हैं, तो आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। ये आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस दृष्टि संस्थान की जयपुर शाखा में मिलेंगी, ऑनलाइन मोड की क्लासेस जयपुर क्लासरूम से ही लाइव मिलेंगी। 20 से 22 माह में प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कोर्स हो जाएगा। ऑनलाइन मोड की क्लासेस को आप 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, असीमित व्यू टाइम है। और 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। और अगर डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, ई कोलाई पानी में मुख्य रूप से किसका संकेतक माना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? खनिजों की अधिकता, संभावित मल जनित संदूषण, पानी की कठोरता, नमक की अधिकता या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।